प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 9 मार्च 2026, दिन सोमवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष षष्ठी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छी खबर, अप्रैल के पहले हफ्ते में शुरू होगी केदारनाथ हेली सेवा के टिकट्स की ऑनलाइन बुकिंग। आगामी चारधाम यात्रा के लिए केदारनाथ हेली सेवा के लिए टिकट्स की बुकिंग अप्रैल के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की ओर से हेली सेवा संचालन के लिए 11 मार्च को टेंडर खोले जाएंगे। इस बार भी IRCTC के माध्यम से ऑनलाइन टिकट्स की बुकिंग की जाएगी। चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू हो रही है। 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुल रहे हैं। पर्यटन विभाग ने यात्रा पंजीकरण शुरू कर दिया। वहीं यूकाडा के केदारनाथ हेली सेवा के लिए एविएशन कंपनीज का जल्द ही चयन करेगी। चारधाम यात्रा में सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम जाने को हेलीकॉप्टर की मांग रहती है। गुप्तकाशी, सिरसी, फाटा से 9 हेलीपैड से हेली सेवा संचालित की जाती है। सुरक्षित हेली सेवा के लिए DGCA के नियमों को सख्ती से पालन कराया जाएगा। पर्वतीय क्षेत्रों में देरी से आएगी गर्मी, आने वाले दिनों में जाने कैसा रहेगा मौसम। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में भले चटक धूप गर्मी का एहसास करा रही हो, लेकिन पर्वतीय इलाकों में अभी गर्मी आई नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार 13 मार्च तक पर्वतीय हिस्सों में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में गर्मी देरी से आएगी। आने वाले दिनों की अगर बात करें तो 13 मार्च तक पर्वतीय जिलों के कुछ हिस्सों का मौसम कुछ ऐसा ही रहेगा। महोत्सव में पहुंचे राज्यपाल गुरमीत सिंह प्रतियोगिताओं के विजेताओं को करेंगे सम्मानित। 4 दिवसीय हिमालयन टिहरी झील महोत्सव के तीसरे दिन राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह कोठी कॉलोनी पहुंचे। इस दौरान राज्यपाल विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित करेंगे। इस दौरान टिहरी झील में एयर शो का आयोजन किया गया। उत्तराखंड विधानसभा सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण होगा गुलजार। 13 साल में 11वीं बार पहाड़ चढ़ी सरकार। उत्तराखंड विधानसभा का 5 दिवसीय बजट सत्र सोमवार से गैरसैंण भराड़ीसैंण में शुरू हो रहा है। इस सत्र के लिए सरकार पिछले 13 साल में 11वीं बार पहाड़ चढ़ेगी। 2014 से अब तक राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 10 बार विधानसभा सत्र हो चुके हैं। राज्य आंदोलन के दौरान उत्तराखंड राज्य के साथ ही स्थायी राजधानी गैरसैंण घोषित करना मुख्य मांग थी। आंदोलनकारियों का मानना था कि गैरसैंण भौगोलिक रूप से केंद्र में होने के कारण कुमाऊं और गढ़वाल दोनों क्षेत्रों के लिए सुलभ और विकासात्मक रूप से उपयुक्त राजधानी होगी। लेकिन गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित न कर उसे ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया। देहरादून हरिद्वार को जल्द मिलेंगी 137 इलेक्ट्रिक बसेस, बजट मंजूर। प्रधानमंत्री ई बस सेवा के तहत जल्द ही देहरादून और हरिद्वार के लिए 137 नई इलेक्ट्रिक बसेस चलेंगी। चार्जिंग स्टेशन का निर्माण कार्य पूरा होने के साथ बसेस तय रूट पर चलेंगी। इससे शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा बढ़ेगी और लोगों को जाने आने में आसानी होगी। विभाग के मुताबिक देहरादून स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में 100 बसेस के लिए नया डिपो बनाने का काम शुरू हो गया है। सिविल वर्क उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड और बिजली से संबंधित कार्य UPCL को सौंपा गया। करीब 6 माह में 31 करोड़ 93 लाख रुपए बजट से ये काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। चारधाम यात्रा की निगरानी को स्पेशल टास्क फोर्स हर रूट की करेंगे निगरानी। चारधाम यात्रा इस बार परिवहन विभाग की स्पेशल टास्क फोर्स की निगरानी में चलेगी। यात्रा को सुगम, सुरक्षित, सुव्यवस्थित सभी रूट पर टीम तैनात रहेंगी जो वाहनों की फिटनेस, ओवरलोडिंग और नियमों के उल्लंघन पर पैनी नजर रखेंगे। परिवहन विभाग ने चारधाम यात्रा को लेकर पूरा खाका तैयार किया। स्पेशल टास्क फोर्स में 6 टीम रहेंगी। साथ ही परिवहन विभाग के भद्रकाली, तपोवन, कुठाल गेट और कटा पत्थर चेक पोस्ट पर लगातार निगरानी रहेगी। परिवहन उपायुक्त शैलेश तिवारी के मुताबिक सुरक्षित सफर को लेकर काफी सतर्कता बरती जा रही है। राज्यपाल गुरमीत सिंह के हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी, श्रीनगर में की इमरजेंसी लैंडिंग। टिहरी से लौट रहे राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के हेलीकॉप्टर में अचानक तकनीकी खराबी आने से हड़कंप मच गया। स्थिति को देखते हुए पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी के तौर पर श्रीनगर स्थित GVK हेलीपैड पर उतार दिया, जिससे किसी तरह की अनहोनी टल गई।
दरबार साहिब में जयकारों के साथ हुआ श्री झंडे जी का आरोहण, भक्तों का उमड़ा सैलाब, गूंजे जय घोष। आस्था, श्रद्धा और विश्वास के साथ दून के ऐतिहासिक श्री झंडे जी का आरोहण 4/12 पर हुआ। इसी के साथ श्री झंडे जी मेले का शुभारंभ हो गया। श्री झंडे जी के आरोहण में देश के कोने कोने से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने श्री झंडे जी के स्पर्शवाद दर्शन किए। हल्द्वानी में पेट्रोल डीजल की आपूर्ति सामान्य, अफवाहों पर न दें ध्यान। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध ने वैश्विक स्तर पर अस्थिरता पैदा कर दी। इससे कच्चे तेल सप्लाई पर भी असर पड़ा। ऐसे में इंटरनेट मीडिया पर पेट्रोल डीजल का संकट होने को लेकर भ्रामक सूचनाएं प्रसारित हो रही हैं। इससे लोग चिंतित हैं और पेट्रोल पंपों में भी इसका असर दिख रहा है। गाड़ियों में ईंधन भरवाने आ रहे लोग पंप कर्मियों से आपूर्ति की स्थिति के बारे में पूछ रहे हैं। फिलहाल हल्द्वानी सहित पूरे पर्वतीय क्षेत्र में पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई सामान्य बनी हुई है। पर्वतीय पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरेंद्र चड्ढा ने बताया कि नैनीताल जिले सहित पूरे पर्वतीय क्षेत्र के 80 से अधिक डीलर संगठन के सदस्य हैं। जंगल की आग से अल्मोड़ा में बढ़ा धुंध का प्रकोप, आंख और सांस के मरीज बढ़े। जिले के जंगलों में लगातार लग रही आग से वन संपदा को भारी नुकसान हो रहा है। वहीं जंगलों से उठ रहा धुआं और वातावरण में फैली धुंध लोगों की सेहत पर भी असर डाल रही है। इसके चलते आंखों में जलन और सांस संबंधी बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी। मुख्यालय स्थित जिला अस्पताल में इन दिनों ऐसे मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। अस्पताल में रोजाना करीब 10 से 15 मरीज आंखों में जलन, सिरदर्द और सांस संबंधी दिक्कतों के उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। जिले के विभिन्न जंगलों में रोज आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में धुआं और धुंध फैल गई है। नैनीताल में वीकेंड पर 6000 से अधिक सैलानी पहुंचे। पर्यटन स्थलों पर रौनक, कारोबारियों को अच्छे सीजन की उम्मीद। नैनीताल में वीकेंड पर पर्यटकों की भारी आमद दर्ज की गई, जिससे सरोवर नगरी गुलजार रही। 3 दिनों के भीतर 6000 से अधिक सैलानी यहां पहुंचे। शुक्रवार शाम को पर्यटकों का आना शुरू हो गया, जो रविवार दोपहर तक जारी रहा। रविवार को डे विजिट पर आने वाले सैलानियों की संख्या विशेष रूप से अधिक रही। नगर के प्रमुख पर्यटक स्थलों जैसे पंत पार्क, झील किनारे, स्नो व्यू, हिमालयन दर्शन, वाटरफॉल, चिड़ियाघर और केव गार्डन में खासी भीड़ देखी गई। मॉल रोड पर भी रौनक रही और सैलानियों ने नौका विहार का खूब आनंद लिया। उत्तराखंड रोडवेज में महिला कंडक्टर का बढ़ता दबदबा, इनकम में हो रही बढ़ोतरी। उत्तराखंड रोडवेज में धीरे धीरे ही सही महिला परिचालकों की संख्या बढ़ रही है। 5 साल पहले तक हल्द्वानी और काठगोदाम डिपो में 3-4 महिलाएं ही नजर थीं। अब इनकी संख्या बढ़कर 15 हो गई है। पहले इन्हें स्थानीय मार्ग पर भेजा जाता था ताकि सुबह शाम जाकर वापसी हो सके, मगर अब आय के लिहाज से रोडवेज के सबसे अहम स्टेशन दिल्ली के लिए इनकी ड्यूटी लग रही है। खास बात यह है कि अन्य के मुकाबले महिला परिचालकों की बसेज में सवारियों का लोड फैक्टर ज्यादा रहता है। काठगोदाम डिपो में वर्तमान में 8 और हल्द्वानी में 7 महिला परिचालक तैनात हैं। पहले इन्हें 100 किलोमीटर दूरी तक रूटों पर भेजा जाता था, लेकिन सहमति व्यक्त करने पर अब दिल्ली रूट पर भी ड्यूटी लग रही है। बाइक सवार युवकों का हवाई फायरिंग करते वीडियो वायरल, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। देहरादून के कलियर थाना क्षेत्र के इमली खेड़ा चौकी इलाके में बाइक सवार युवकों द्वारा हवाई फायरिंग करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।